Hi everyone, welcome back. So अब बारी है स्कॉर्पियोज की एंड हम एनर्जी चेक करेंगे स्कॉर्पियोज का फ्रॉम 21 अगस्त टू 30 अगस्त। ठीक है, तो जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ स्कॉर्पियोज के लिए इंट्यूटिवली वो है एक ट्रुथ की एनर्जी, लाइक अ ट्रुथ टू बी रिवील, बेसिकली हिडन ट्रुथ टू बी रिवील टू स्कॉर्पियोज। तो स्कॉर्पियोज को कुछ हिडन ट्रुथ जो है वो रिवील होगा वृश्चिक राशि। ठीक है, 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इधर दे रियलाइज समथिंग और समथिंग कम यू नो उनके सामने आएगा। तो क्वेश्चन तो हो गया दैट व्हाट इज दैट हिडन ट्रुथ दैट मीन्स दैट वुड बी रिवील टू स्कॉर्पियो। तो उसको जानने के लिए आई विल बी पुलिंग 4 कार्ड्स। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी व्हाट हिडन ट्रुथ इज करंटली यू आर नॉट सीइंग प्रॉपरली। तो वृश्चिक राशि वाले आप लोगों के लिए ऐसा कौन सा हिडन ट्रुथ है जो आप लोग अभी आप देख नहीं रहे हो क्लियरली। सो दिस इज द ट्रुथ यू नॉट सीइंग प्रॉपरली। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इंटरेस्टिंग। सो एक तो ये है गया दैट दिस इज द ट्रुथ यू आर नॉट सीइंग प्रॉपरली। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी why you are not able to see this truth, like why this truth is hidden or difficult to recognize by you। क्यों नहीं देख पाए आप इस ट्रुथ को? और ये आई एम सी see this is page of, it's a page card. Yeah. Okay, now my third question would be what will happen when this truth will be revealed। क्या होगा? ये होगा if the truth is finally revealed, तो ये होगा which is very nice। Okay, now my last question is how should Scorpio respond to this revelation। first thing is क्या truth है, क्यों नहीं दिख रहा है, हो दिखेगा रिवील होगा तो क्या होगा, एंड लास्ट इज आप रिस्पॉन्ड कैसे करने चाहिए। हाउ शुड Scorpios respond to this revelation। very nice। balance। I'll tell you one very interesting thing, right? आज morning से ही the first card I saw in the day जब मैं morning meditation में थी, which was this balance। ये balance का card मुझे morning में ही दिख गया था, and I knew that Archangel Zadkiel is going to be with us today, and that is why हम उनकी energies में कहीं ना कहीं cards में देख ही रही हूँ morning से। नाउ कमिंग टू द स्कॉर्पियो, सो सबसे पहली चीज ये थी कि व्हाट हिडन ट्रुथ इज करंटली यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। आप कौन सा ट्रुथ नहीं देख पा रहे? गाइस ये ना एक फॉर्च्यून ऑफ व्हील है, एंड व्हाट आई कैन सी इज आप नहीं देख पा रहे वो ये कि एक्चुअली में क्या हुआ है कि कुछ टाइम से ना आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप स्टक हो। ठीक है, चीज़ें डिले हो रही हैं, चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यू फील समवेयर स्टक। ओके, एंड बट मैं जब ये कार्ड देखती हूँ ना, तो इट सेज यू आर नॉट एज मच स्टक एज यू थिंक। आपको जितना लग रहा है ना उतना हो नहीं आप स्टक। बेसिकली जो भी इस टाइम पे या कुछ टाइम पहले से लेकर अब तक आपको कोई भी डिले हो रहा था ना, दैट वाज बेसिकली given as a preparatory time to you by the universe। Okay, so that was a prep time given to you, and but आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं तो फिर से सिचुएशन में स्टक हो गई, यार मैं मतलब इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। बट ऐसा नहीं है। आई वांट टू टेल यू दैट व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी अगर अब तक भी आपको लग रहा था ना, तो मुझे लग रहा है बिहाइंड द सीन्स मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। व्हील इज मूविंग फॉर द बेटर, एंड यू विल सी मूवमेंट्स इन ऑल ऑफ योर एरियाज जहाँ पे आप स्टक फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जॉब चेंज करने का ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन उसमें डिलेज हो रहे थे, राइट? बट देन यू गॉट a second job offer which is much much better than the first one, and then you realize that's why मैं फर्स्ट वाली जॉब में नहीं गई, दैट्स वाई वो मेरी चीज स्टक हो रखी थी। सो दैट इज व्हाट व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सेइंग कि द हिडन ट्रुथ इज, जो आपको नहीं दिख रहा वो ये है कि मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून
मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी है, तो थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग क्विकली नाउ। ओके, तो आप ऑब्जर्व करो छोटी छोटी चीजों में एंड यू विल सी द चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये ट्रुथ जो है ये इतना आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रहे थे? मैं कह रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑलरेडी मूवमेंट हुई, बट आपको दिख क्यों नहीं रहा था? व्हाई यू वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट? आप ये देख रहे हो, आराम से देखो। दिस इज अ बॉय, स्मॉल बॉय। मुझे यहाँ पे ना बच्चे की एनर्जी आ रही है, एंड आई डोंट नो, दिस इज लाइक अ वेरी मदरली एनर्जी। मैं आपको दो चीजें बताऊंगी यहाँ पे। पहली बात तो एक तो ये चीज हो रही है, देखो अपनी से स्वॉर्ड जो है ना वो रखी हुई, नॉट यूजिंग इट। स्वॉर्ड इज बेसिकली हमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिंट देते हैं। तो जब स्वॉर्ड यूज नहीं हो रही, दैट मीन्स आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, पहली। सेकंड थिंग ये है कि यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेक द ओल्ड प्लान वर्क। आपका कोई काम है जो पुराने तरीकों से नहीं हो रहा, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू मेक द, जो भी पुरानी स्ट्रैटेजीज आप लगाते थे उसी तरीके से आप काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द प्लान। दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। जो है ना वो सिचुएशन नहीं है आपकी, जिसमें भी आप स्टक फील करते हो ना, वो सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच की, कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कीप अप्लाइंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब्स एंड यू गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूंगी कि आपको लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट इफ यू चेंज योर स्ट्रैटेजी, इफ यू upgrade your update your resume, try a new skill, and do the communication, I think you will see कि चीजें चेंज होंगी। एज पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिचुएशन इज ऑलरेडी बिगिन टू चेंज, बट you also need to change your approach to take advantage of this thing। ये व्हील तो चल रही है, इसका एडवांटेज लेने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं यू नो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे एक इंट्यूटिवली एक और मैसेज चैनलाइज हो रहा है इसी रीडिंग में, वो ये हो रहा है दैट्स अ मदर एंड सन। मदर एंड सन है, मदर बहुत टाइम से स्टक फील कर रही है, देयर इज अ सन। तो मुझे ना एक चीज यहाँ पे ये है कि why you were feeling stuck because you were too emotionally involved on the outcome। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मदरली फिगर्स हैं या फेमिनिन एनर्जी है वो अपने, अगर इफ यू हैव अ kids at home then you are so much involved with them, then कि आप उनके अलावा किसी और चीज को देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ जो है इज लाइक योर किड्स नाउ। ओके, सो दैट इज द रीजन ऑल्सो कि आपको अपनी जो आपने अभी तक थोड़े टाइम से जो स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, जो अपनी प्रायोरिटीज सेट करी हैं या अपना कुछ भी चीज करी है, और उसके बाद भी अगर आप स्ट्रक फील करो देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज। ओके, नाउ द थर्ड कार्ड इज कि अगर ये ट्रुथ आपको रिवील हो गया है कि भाई मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, चीजें स्टक नहीं होंगी, चीजें फटाफट मूव करेंगी, एंड आई नीड टू चेंज माई ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग, मुझे थोड़ा सा अपना माइंडसेट पे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा ताकि मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर आप ये दोनों चीजें समझ गए हो, तो ये ट्रुथ आपको रिवील हो गया है, आप इस चीज को समझ गए हो, आपने रियलाइज करी इस चीज को, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस ट्रुथ इज फाइनली रिवील्ड? ये होगा, मैं कह रही थी ना, मुझे यहाँ पे मदर सन की एनर्जी फील हो रही है। नाउ दिस इज द सन एंड दिस इज द मदर, और ये मदर जो आए हैं ये क्या है, वो देखो क्या कर रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल पता है करियर की अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है, एंड यहाँ पे वो बेबीज बच्चों के साथ है, एंड दिस इज दैट्स द रीजन वो स्टक फील कर रही हैं। तो ये ना वर्क लाइफ बैलेंस का कार्ड आ गया है, ये सब रीडिंग वर्क लाइफ बैलेंस की है, जो लाइक आई एम फीलिंग द मोस्ट। सो हुआ ये कि जैसे ही मदर को ये रियलाइज हो रहा है या आपको ये रियलाइज हो रहा है, इफ यू आर नॉट अ मदर राइट, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे आपको ये पूरी चीजें समझ आ गई, देन यू विल रियलाइज कि आपकी एकदम से न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी, राइट? एंड न्यू जॉब लग सकता है, आप कोई न्यू स्किल लर्न कर रहे हो यहाँ पे, एंड देन या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कुछ अपना सेल्फ का स्टार्ट करोगे, या फिर आप कोई कोर्स करके कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह लोगे। सो दीज थिंग्स विल स्टार्ट, जब भी ट्रुथ रिवील होगा देन यू विल एक्चुअली something in your career wise। Okay, so this is a work situation and this is your घर का situation।
तो इट्स एक वर्क लाइफ बैलेंस की नीड होगी यहाँ पे। तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इज़ ये हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए ना, ये उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो अगर अपॉर्चुनिटी छोटी भी होती है ना, तो माय सजेशन वुड बी टेक द अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू सीरियसली बिल्ड इट ना, तो ये आपको फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके दे सकती है। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना है। एंड दूसरा, अगर आप स्टक फील कर रहे थे एंड ये सब चीज़ें हुई और आपको समझ आ रहा है कि यार ये मुझे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, तो अ, मैं ये कहूँगी, इफ़ यू हैव paused as a mother your life and your now life is surrounded around your kid only, then please understand that you don't have to choose between your kid and a career. Okay, you need to learn to balance both. That is the reason हमारा जो लास्ट कार्ड है वो बैलेंस आया था, जिसमें हमने पूछा था कि हाउ शुड स्कॉर्पियो रिस्पॉन्ड टू दिस रिविलेशन, कि अगर ये मुझे नया स्ट्रैटेजीज अपना के मुझे जॉब मिलने वाली है, तो मुझे एक तो कम्युनिकेट करना है अपने घर को और अपने काम को कैसे बैलेंस आउट करना है। सो बेसिकली I want to say you love your child without losing yourself. That's my advice. ऐसा नहीं कि खो गए अपने एक पर्टिकुलर एक एरिया पे, हमने इतना फोकस कर दिया जहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वॉल्व थे कि हम दूसरे एरिया पे ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक है? तो डोंट रश, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डोंट रिएक्ट फ्रॉम फियर। डरो मत कि यार क्या होगा, मैंने पुराना मेरा तरीका ऐसा था, अब नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी या वट एवर। राइट, सो डोंट रिएक्ट फ्रॉम फियर एंड गिल्ट, फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। आपको चूज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू यू नो चूज कि यार मैं फैमिली चुनूँ या मैं अपना करियर चुनूँ। ठीक है? सो एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ एंड क्लियर बाउंड्रीज बनाओ, दैट्स द ओनली वे। ठीक है? आपको दोनों को ऐसे मैनेज करना है कि किसी एक के लिए दूसरी चीज़ जो है वो कंप्लीटली सैक्रिफाइस ना हो। आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट यू कैन डू इट। ओके, एंड सी कुछ भी ना लाइफ में, मेरा मानना ये है कि 50-50 नहीं होता है कि मैं 50% घर पे ध्यान दूँ, 50% ऑफिस पे ध्यान दूँ, या कोई भी काम में हम लोग ध्यान दें। कभी कभी the work requires you more, like 70%, and you can only give 30%. And sometimes your home requires like 80%, and you can only give 20% of work. So you need to find a middle ground, and you don't need to be guilt about anything, right? So किसी दिन तो ऐसा नहीं होता that if you're working on a career you are going to be a bad parent, or if you're giving you're taking time for yourself, and that doesn't mean that you love your child any less. Only thing that you need to do is find the balance, and you will find it. Okay, Scorpions. So I'm assuming that if this resonate with any one of you, I'm assuming that it will bring some clarity to you. अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे तो अगस्त से पहले पहले दैट्स अ परफेक्ट टाइम कि आप इस बारे में सोचो एंड अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करो, बिकॉज आई कैन सी द अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। You just need to act and change your strategy. Okay, and from my end all the very very best, and कुछ भी होता है मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल लव टू go through all the comments, and if there would be anything Scorpios जो आपको लगता है related to your work life and anything that would you would really like to discuss and take you want to go deep dive in, then you can book your session. You can simply just WhatsApp me or directly message me and book your slot, and I'll be very happy to help all of you. Okay, till then stay tuned for the other readings, and lots of love and light. Okay?